ओरेगारू एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूकी, यूई और हिकिगाया अपने क्लब रूम में बैठे रहते हैं। यूकी और हिकिगाया दोनों ही अपनी किताबें पढ़ रहे रहते हैं। यूई अकेली बैठी रहती है तो वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसका ढंग से रिप्लाई नहीं करता। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिकिगाया किसी चीज़ को देख के अजीब सा चेहरा बना लेता है। वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखता है कि उसके स्कूल के अंदर कम्युनिटी फेस्टिवल होने वाला है और तभी वहाँ पे हिकिगाया की टीचर आ जाती है। हिकिगाया की टीचर पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ जानना है, तो हिकिगाया कहता है कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर कम्युनिटी फेस्टिवल के लिए मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है। और हिकिगाया की टीचर कहती है कि यहाँ पे कोई भी वो करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। और तभी वहाँ पे एक दूसरा टीचर आता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोई लड़की है जो कि कमेटी के लिए अपना नाम देना चाहेगी। सभी लोग कहते हैं कि यूई इसके लिए परफेक्ट है, लेकिन यूई मना कर देती है। और फिर सभी लोग यूई की दोस्त जो कि हम लोग को पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी उसको कहते हैं, वो भी मना करती है। और उसकी मना करने के तरीके को देख के हिकिगाया कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, मैं एक्सपर्ट हूँ रिफ्यूजल्स के मामले में, तुम ना नहीं कहना चाहती। जब एक लड़की मना करती है तो उसके चेहरे के ऊपर कोई भी इमोशन नहीं रहता और उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी रहती हैं। ये सारी बातें अपने पुराने एक्सपीरियंस से हिकिगाया कह रहा रहता है। और उस टाइम पे वो सारी की सारी लड़कियां बहुत ही डरावनी होती हैं, इतनी डरावनी कि तुम्हारा दिल धड़कना ही बंद कर देगा। और जैसा कि हिकिगाया ने कहा था, वो लड़की एंड में हाँ कह देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कमेटी का मीटिंग रूम। और तभी वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है, मैं यहाँ की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे इस कमेटी का चेयर वुमेन या चेयर पर्सन ढूंढना चाहती हूँ, और क्या कोई भी इसके लिए हाँ नहीं कहना चाहता। और उसके बाद वो यूकी को देखती है और वो कहती है कि तुम तो यूकी शोता की छोटी बहन हो ना, इस साल तुम्हारी बहन कमेटी चेयरवुमेन थी, उस साल का फेस्टिवल सोबू हाई स्कूल एकेडमी के हिस्ट्री में लिखा गया है, तो क्या तुम इस साल की चेयरवुमेन बनना चाहोगी। लेकिन यूकी मना कर देती है और वो लड़की मान जाती है। और फिर यूई की दोस्त कहती है कि अगर ये चीज़ कोई भी नहीं करना चाहता तो मैं इसके लिए हाँ कर देती हूँ। और फिर वो अपना नाम सागामी बताती है और वो बताती है कि वो क्लास 2F की है। आगे वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इन सारी चीज़ों के अंदर, साथ ही साथ मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहती हूँ ताकि मैं और ज़्यादा सिंसियर बन सकूं। उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहती है कि अगर कोई भी नहीं करना चाहता तो सागामी ये काम कर देगी। फिर सागामी थोड़ी सी एक्टिंग करना शुरू कर देती है अपनी दोस्तों के साथ। और फिर वहाँ पे ये सब देख के हिकिगाया अपने क्लास से बाहर निकल जाता है। और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि वहाँ पे यूई उसका इंतजार कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हिकिगाया, यूई और यूकी दोनों ही अपने क्लब रूम में बैठे रहते हैं। और यूई कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि यूकी तुम कमेटी को ज्वाइन करोगी। इस बात के रिप्लाई में यूकी कहती है कि मुझे भी नहीं लगा था कि हिकिगाया कमेटी को ज्वाइन करेगा। और हिकिगाया कहता है कि यूई तुम्हें याद है ना कि मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। उसके बाद यूई कहती है कि कमेटी हर रोज मिलती है ना। आगे यूई कहती है कि मैं भी अपने क्लास की मदद करना चाहती हूँ। असल में यूई चाहती है कि वो अकेली ना रह जाए, इसलिए वो सोचती है कि वो भी कमेटी को ज्वाइन कर ले ताकि वो हिकिगाया और यूकी के साथ रह सके। लेकिन यूई इससे पहले कि ये सारी बातें उन्हें बता पाती, तब तक में हिकिगाया कहता है कि मैं कुछ दिनों तक क्लब में नहीं आऊँगा। ये बात सुन के यूकी कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल सही टाइम पे कही है, आज मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि जब तक फेस्टिवल कमेटी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं क्लब की एक्टिविटीज़ को बंद कर देती हूँ। इस बात से यूई भी सहमत हो जाती है। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि आज के लिए बस इतना ही है ना, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हिकिगाया जैसे ही क्लब रूम से बाहर जाने के बारे में सोचता है, तब तक से डोर से सागामी आ जाती है और वो आने के साथ कहती है, यूकी तुम यहाँ की इंचार्ज हो है ना। यूकी उससे पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम सर्विस क्लब की मेंबर हो, तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैं कमेटी चेयरवुमेन बन गई हूँ तो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन यूकी ये बात सुन के कहती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे गोल के खिलाफ है, तुम सिंसियर बनना चाहती थी, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सागामी कहती है कि वो लोगों को स्लो नहीं करना चाहती और ना ही वो चाहती है कि वो चीज़ों को ख़राब कर दे, क्योंकि उसकी बातों को सुन के थोड़ा सा सोचती है और उसके बाद वो हाँ कर देती है। और आगे वो कहती है कि मैं भी कमेटी की मेंबर हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। ये सुन के सागामी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यूकी के पास जाके कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम क्लब की एक्टिविटी को बंद कर रही हो, तो तुमने उसकी मदद करने के लिए क्यों हाँ कर दिया। यूकी उसे जवाब देती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सब सुन के यूई कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आया। ये सब कह के यूई चली जाती है और उसके पीछे पीछे हिकिगाया भी क्लासरूम से बाहर चला जाता है। हिकिगाया क्लास के बाहर जैसे ही देखता तो वो देखता है कि यूई वहीं पे खड़ी है और वो कहती है कि मेरे ख्याल से यूकी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है।
और साथ ही साथ सागामी जो कर रही है वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। और वो हिकिगाया से कहती है कि मुझे वादा करो कि अगर यूकी किसी भी प्रॉब्लम में होगी कभी भी तो तुम उसकी मदद करोगे। हिकिगाया कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। और हिकिगाया कहता है कि यूई मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है। जाते हुए यूई कहती है कि कमेटी के लिए गुड लक। फिर हमें दिखाया जाता है कि सागामी सिर्फ और सिर्फ बैठी रहती है, सारा का सारा काम यूकी कर रही रहती है। वे लोग सिर्फ और सिर्फ यूकी को ही इम्पोर्टेंस दे रहे रहते हैं। ये सारी चीजें सागामी को इतनी पसंद नहीं आती। फिर सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हयामा को, जो कि एक रिहर्सल के बारे में बात कर रहा रहता है एक शो की, जो इन लोगों को करना है। उसके बाद हयामा कहता है कि हमें कास्ट के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए, जैसे कि प्रिंस का रोल कौन करेगा, क्योंकि हयामा प्रिंस का रोल नहीं करना चाहता था। फिर उन लोग को जरूरत रहती है कॉस्ट्यूम बनाने वाले किसी की, तो वो लोग साकी के पास जाते हैं क्योंकि साकी को स्विंग करना आता है। कब पाते ही हिकिगाया वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूकी शोता भी वहाँ पे आ गई है और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ खड़ी है। और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहती है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम लोग हैं, इसीलिए मैंने यूकी शोता को मदद के लिए बुलाया है। और उसके बाद वो बताती है कि यूकी शोता एक बैंड में भी थी जब वो 3rd ईयर में थी और उसका नाम हारू था। और सबसे बड़ी बात कि हिरासुका सेंसेई भी उसी बैंड में थी। बात से यूकी ज़्यादा खुश नहीं थी, तो यूकी शोता आके कहती है कि क्या मैं ये नहीं कर सकती। और उसके बाद वो कहती है कि मैं अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए जो कुछ हो सके वो कुछ करना चाहती हूँ। और फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बताती है कि ये देखो, ये सागामी है और यही यहाँ की चेयरवुमेन है। और यूकी शोता थोड़ी सी एक्टिंग करके सागामी से हाँ करवा लेती है। और फिर सागामी कमेटी रूम में आके कहती है कि कमेटी मेंबर्स को सबसे ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए फेस्टिवल को। सागामी आगे कहती है कि हमें अपने क्लास की भी मदद करनी चाहिए। और यूकी शोता कहती है हाँ, हमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, हमने भी अपने क्लासों की मदद की थी। और फिर सागामी देखती है कि यूकी काफ़ी ज़्यादा दुखी है, तो वो आगे कहती है कि हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो कि हमारे बड़े हमसे कहते हैं। फिर वो आगे कहती है कि हमें अपने पर्सनल मैटर्स को इन सारी चीज़ों से बाहर रखना चाहिए और वो करना चाहिए जो कि लोग हमसे चाहते कि हम करें। और फिर सभी अपने काम करने में लग जाते हैं और वहाँ पे हयामा आता है और वो आने के साथ कहता है कि यूकी तुम कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हो और तुम आराम भी नहीं कर रही, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कि कुछ भी नहीं कहती तो हिकिगाया समझ जाता है कि यूकी आखिर क्या करना चाहती है और वो क्या सोच रही है, और इसीलिए वो ऐसी चीज़ करता है जिससे यूकी हाँ करने के लिए मान जाती है और वो फिर हयामा की मदद ले लेती है। और फिर यूकी सागामी से उसका चेयरवुमेन स्टैंप लेती है क्योंकि उसको काम रहता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आके हिकिगाया से पूछती है कि तुमने क्या यूकी को देखा है। हिकिगाया उसका जवाब नहीं में देता है। और तभी वहाँ पे हिरोजुका सेंसे आती हैं और वो कहती हैं कि यूकी को कोल्ड हो गया है और इसीलिए वो आज नहीं आई है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कितना काम बाकी है और हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है।